नमस्कार साथियों, मैं प्रिय रंजन एक बार फिर सुमन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी पार्ट 2। ये वीडियो स्ट्रैटेजी पार्ट 2 पे होगी, जिसमें पिछली बार मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था और उनको कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी। आज मैं एसएससी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। एसएससी में सिलेबस क्या है, उसी चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक ज़रूर सूचना, अगर आप हमारी क्लासेस सुमन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर के ऐप सुमन क्लासेस को डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी दो ब्रांचेज है, एक बाबूगांव हजारीबाग में और दूसरी आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड में। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए जा रहे नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए, ये थी जानकारी। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश में मैं कल आपको बताया था कि आपको नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है। आज मैं आपको बताऊंगा उसमें से सिलेबस क्या क्या है। अगर आप अभी तक किताबें नहीं ली हैं और पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं उस किताब में क्या क्या दिया हुआ उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, और एसएससी सीजीएल के बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में ये जानकारी दे रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा। एसएससी सीजीएल में मेन 12 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश इंग्लिश के सब्जेक्ट में। पहला है इडियम एंड फ्रेजेस, जो आपको वोकैब में मैंने बताया था कि उसको आपको हर दिन 5-5 करके पढ़ना है। दूसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वोकैब का पार्ट है। तीसरा है एरर स्पॉटिंग, ये आपका ग्रामर का पार्ट है। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 3 या 4 पार्ट कर दिए जाएंगे। मेनली 4 पार्ट होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है उस चीज़ को आपको निकालना है। इसी चीज़ का नाम है स्पॉटिंग एरर। तीसरी चीज़ है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिर से एक सेंटेंस या फिर एक पूरा पैसेज दिया जाएगा, जिसमें से आपको बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी जाएगी। इस सेंटेंस या पैसेज में आपको सुटेबल ऑप्शन के साथ अपने आंसर को टिक मार्क करना है। ठीक है। आगे स्पेलिंग करेक्शन। इसमें आपको ऑप्शन में 4 स्पेलिंग दिए जाएंगे, और इसमें से आपको एक, या तो एक सही होगा और 3 गलत होंगे, या तो फिर 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो इसमें से आपको जो जो सही है उसको सही करना है। अगर 3 गलत है, एक सही है, तो एक को सही करना है। और अगर 3 सही है, एक गलत है, तो एक गलत पे टिक करना है। इस टाइप से आपको स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छठा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पूरा पूरा एक कहानी या फिर एक पूरा न्यूज़ आर्टिकल की तरह, जैसे न्यूज़ में एक आर्टिकल दिया जाता है उस टाइप से एक आर्टिकल दिया जाएगा। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस आर्टिकल को पढ़ के आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर आपको टिक मार्क करना है। अब आते हैं सिनोनिम एंटोनिम। इसको शायद मेरे ख्याल में हिंदी में पर्यायवाची और विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं, अगर मैं हिंदी में गलत नहीं हूँ तो। इसी को सिनोनिम एंटोनिम कहते हैं। आठवां है एक्टिव पैसिव। इसमें आपको सेंटेंस दिया होता है, या तो एक्टिव में या तो पैसिव में। आपको एक्टिव में दिया है तो पैसिव में बदलना है, पैसिव में दिया है तो एक्टिव में बदलना है। ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे। इसमें आपको एक सेंटेंस या फिर एक पैसेज पूरा पूरा दिया जाता है, उसमें से कहीं पे एक सेंटेंस गलत होता है। उस सेंटेंस में से आपको जो भी गलती है उसको सुधारना है, या फिर उस गलती को आपको ऑप्शन के हिसाब से सुटेबल आंसर देना होगा। ये कुछ कुछ एरर एरर स्पॉटिंग जैसा ही है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। और इसके बाद आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट पे। सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको एक सेंटेंस को 3 या 4 पार्ट, या दो 3 या 4 पार्ट, मेनली सीरियल में तो खासकर 3 या 4 पार्ट में आपको सेंटेंस को एक ब्रेक कर दिया जाता है, और इसको आगे पीछे करके मिक्स कर दिया जाता है। उसको आपको सही ऑर्डर में, सही क्रमांक में उसको आपको आपको रखना होता है, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं। ये था आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। इसके बाद आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सॉरी, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दो बार टाइप हो गया, ये कट कर लेते हैं।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। अब हमारा क्लोज टेस्ट कुछ आपका फिलिंग द ब्लैंक जैसा ही होता है। आपको उसमें से भी आप सेंटेंस दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, उसमें आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, उस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भर के आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। यह था आपका इंग्लिश का सिलेबस। इसमें से मेनली 11 टाइप से कोई सवाल पूछे जाते हैं, और आप मेनली क्या यही 12 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, और आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, कोई अलग पैटर्न नहीं मिलेगा। अब आते हैं जीके पे। जीके में हमारे पास कुल 9 कैटेगरी हैं, जिसमें से आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर और मिसलेनियस। हिस्ट्री, एसएससी सीजीएल की खासकर बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से में ज़्यादा बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। मेनली इन्हीं का, ये तीन जो चीज़ों का जो पोर्शन है वो करीब करीब आपका 40% के आसपास बैठता है, 40 से 50%। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पे। तो इनका वेटेज बहुत कम होता है। इनमें इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से गौर करेंगे तो बायोलॉजी से ही मेनली क्वेश्चन आता है। फिजिक्स या केमिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम, दोनों को मिला के अगर किसी शिफ्ट में 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता गलती से, वो भी मैक्सिमम इसकी लिमिट है 3 क्वेश्चन की। तो अगर आप इसलिए एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मिला के तैयारी करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इतना नहीं कि आप इनके कंपैरिजन में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के कंपैरिजन में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री पे कम ध्यान देंगे तो भी काम चल जाएगा। यह था आपका जीके का। मिसलेनियस में आपके बहुत सारे स्टैटिक भी आते हैं, स्टैटिक जीके मेनली आता है। आपका करंट अफेयर तो मैंने टॉपिक बना ही दिया है। इसके बाद आते हैं अगले वीडियो, मैथमेटिक्स। मैथ्स में आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक में आपके हैं परसेंटेज, मेरे ख्याल में नीचे का पाइप एंड सिस्टम कट रहा होगा, नहीं? ये आपका, ये मेरे ख्याल में आप पूरा वीडियो आपको पूरा दिख रहा होगा। हाँ, ये आप पूरा आपको दिख रहा होगा। पहला आपका परसेंटेज, दूसरा है रेशियो प्रोपोर्शन, तीसरा है प्रॉफिट लॉस, चौथा है मिक्सचर एलिगेशन, पांचवा एवरेज, छठा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सातवां है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे के सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। इसमें से किसी एक चीज़ पे आप वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, इसको कम देनी है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब पे आपको बराबर फोकस देना है। हो सकता है आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में देना लगाना पड़े, हो सकता है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में लगाना पड़ जाए। अर्थमेटिक क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो किसका किससे यूज़ हो जाए। इनफैक्ट मैं तो कहीं कहीं पे देखता हूँ कि ज्योमेट्री में भी बहुत सारा यूज़ है इसका। अर्थमेटिक कहीं कहीं कनेक्ट कर जाता है। अगर आपको मैं कभी ट्रिक्स बताऊंगा तो उसमें आपको अर्थमेटिक की ट्रिक्स आपको ज्योमेट्री में भी कहीं कहीं यूज़ हो जाती हैं, और उस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कई बार कि उसका आपको परसेंटेज का रिलेशन सीधा ज्योमेट्री से लगा देता है या मेंसुरेशन से लगा देता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बराबर तरीके से करनी है, किसी भी एक चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, पावर सर एंड ऐसे से आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो पावर सर्च एंड इंडाइसिस से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। कभी एक या दो क्वेश्चन आता है, लेकिन बाकी सब पे देखेंगे तो लगभग लगभग क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो निश्चित आता है। तो आपको हर चीज़ पे गौर करना है और किसी चीज़ को नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको पढ़ना है मेनली एनोलॉजी। एनोलॉजी मतलब सिमिलैरिटी। 2 अंक दिए होंगे, 2 चित्र दिए होंगे,
इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी निकाल के एक तीसरा या चौथा इमेज दिया हुआ उसके बीच में जो भी सिमिलैरिटी है उसको आपको चेक करना है और उस हिसाब से आंसर देना है। ये या फिर नंबर भी हो सकता है, इमेज भी होता है। दूसरा है ऑड वन आउट। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन में 3 या 4 नंबर दिए होंगे, या फिर हो सकता है ज़्यादा भी दिए हों। मान लेते 4 नंबर दिए थे, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सा नंबर जो है जो अलग है, या फिर कौन सा नंबर जो है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और बाकी के 3 नंबर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से आपको ऑड वन आउट चूज करना है। तीसरा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको 8-10 नंबर या 5-6 नंबर दिए होंगे, कोई एक सीरीज में वो चल रहे होंगे, और आपको एक अंतिम जगह पे एक खाली जगह दी होगी, उस पर आपको एक सुटेबल नंबर टाइप चूज करना होगा, उसी का नाम है नंबर सीरीज। दूसरा है चौथा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, इसके हिसाब से आपको सुटेबल ऑप्शंस को चूज करना होगा। मान लीजिए कि एक ऑप्शन दिया है कि राम आज बाजार जा रहा है, तो उसमें से हो सकता है कि आपको कंक्लूजन में कुछ कारण दिए होंगे, तो उन कारण को आपको सुटेबल कारण के हिसाब से उसको आंसर को चूज करना है। ये था एक छोटा सा एग्जांपल था, मैं उतना ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, ब्रीफ में गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डायरेक्शन 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 एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको मान लेते हैं एक सवाल में दिया हुआ कि एक आदमी है जो एक बार दाएं गया, एक बार बाएं गया, फिर एक बार पीछे गया, फिर आगे गया, इस टाइप से उसको सवाल में दिया होगा। तो आपको बताना है कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। इस टाइप से सवाल आते हैं डायरेक्शन में। छठा है सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको वर्ड दिए होंगे 4 या 5 वर्ड। 4 या 5 वर्ड में से आपको क्या करना है कि उसको डिक्शनरी में जैसे कि अरेंज किया जाता है ना, उस हिसाब से आपको उस 4 या 5 वर्ड्स को अरेंज करना होगा सीक्वेंस में, डिक्शनरी के हिसाब से, या फिर डिक्शनरी जैसे अरेंज करती है वैसे, या डिक्शनरी के जस्ट उल्टा वैसे। दोनों ही तरीके से दिया जा सकता है। सातवां वाटर इमेज। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे यहाँ पे नीचे में ज़मीन में पानी होता तो मेरी इमेज, मेरा चित्र जो है उस पानी पे कैसा बनता, वो आपको बताना होगा। वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, चित्र कैसा होगा, आपको उसी ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करना है। आठवां है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक सवाल दिया होगा, उसमें से आपको मान लीजिए ए के सामने आपको डॉलर का साइन दिया होगा, बी के सामने आपको रुपए का साइन दिया होगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो आपको फिर सी या डी का आपको एक ऑप्शन आएगा कि सी या डी का साइन कौन सा होगा। इस तरीके से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। फिर आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन वही है जिसमें आपको जैसे मैथमेटिक्स जिसका अच्छा है, प्लस माइनस करना है, फिर इनटू सब्सट्रैक्शन, मतलब मेनली सिंप्लीफिकेशन के सवाल इसमें होते हैं। फिर 10वां सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आपको एक दिया हुआ सवाल में कि आपको पूजा के सामने संगीता बैठी है, राम के सामने श्याम बैठा है, राम के बगल में संगीता बैठी है, इस टाइप से सवाल दिए होंगे। आपको फिर बताना होगा कि राम के दाएं दाएं तरफ कौन बैठा है। इस तरह से आपको सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल मिलेंगे। 11वां ब्लड रिलेशन। आपको सवाल दिया होगा कि राम की फूफी की लड़की की मौसी की चाची की किसी की कुछ लगती है, तो बताइए राम की वो क्या लगेगी। इस टाइप से घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछेगा। तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सिंपल ब्लड रिलेशन यानी संबंध के बारे में आप सब समझ सकते हैं। मिरर इमेज, जैसा वाटर इमेज होता है वैसे ही मिरर इमेज होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने एक शीशा लगा हुआ है, तो मेरा जो है इमेज शीशे में किस तरीके से बनेगा, उसी को मिरर इमेज बोलते हैं। इसके बाद आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में तो नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए आप गूगल में सर्च या यूट्यूब पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो फिलहाल आप यूट्यूब पे देख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेपर फोल्डिंग। मान लीजिए एक पेपर है आपको दिया होगा, एक चित्र क्वेश्चन में दिया हुआ एक पेपर बना होगा, उसको एक दूसरे चित्र में फोल्ड किया होगा, तीसरे में किसी और तरीके से फोल्ड किया होगा। फिर आपसे पूछेगा चौथी बार में जब फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे पेपर को, तो किस तरीके की इमेज बनेगी। ठीक है, ये है पेपर फोल्डिंग। या फिर पेपर कटिंग भी इसमें बोलते हैं। इस तरीके से फोल्ड कर दिया, फिर उसको
एक पोर्शन काट दिया तो पूरा जो है पेपर किस तरीके से बनेगा। जो लोग बचपन में पेपर से बहुत ज़्यादा कटिंग शटिंग खेले होंगे उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, और बाकी लोगों के लिए शायद उतना आसान ना हो। उसमें हो सकता है उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े बाकी की तुलना में। वैसे चैप्टर आसान है, 3 या 4 दिन अगर कोशिश करेंगे एक एक घंटे करके तो भी हो ही जाएगा। मिसिंग टर्म, ये नंबर सीरीज़ की तरह ही है। आपको एक सीरीज़ दी जाएगी, उसमें से बीच का एक नंबर मिसिंग होगा तो आपको बताना होगा ये बीच का नंबर क्या है। हिडन फिगर, हिडन फिगर मतलब नाम से समझ में आ रहा है छुपा हुआ चित्र। आपको ऑप्शन दिया होगा, छुपे हुए चित्र में आपको एक चूज़ करना है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 3 या 4 ऐसे लाइनें डाली गई होंगी एक क्यूब में। तो अब पूछेगा कि इसमें कुल कितने और छोटे छोटे क्यूब बन सकते हैं या फिर क्यूबॉइड बन सकते हैं। इसी चीज़ का ये चैप्टर है। इसके बाद आते हैं डाइस यानी पासे, मामा शकुने के का फेवरेट गेम। इसमें है कि आपको एक पासा बताया जाएगा कि ये एक पासा है, इसके इसके सामने ये वाला मान लीजिए एक पासा है, इसमें कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए एक के सामने 2 है, 2 के सामने 4 है, तो 5 के सामने क्या होगा, यही चीज़ आपको डाइस में बतानी है। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर में आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इस तरीके से 3 हिस्से कर दिए या फिर इस तरीके से और भी हिस्से कर दिए, तो अब बताइए इसमें से कुल कितने पार्ट्स में ये फिगर बट गया। तो इसी का नाम है काउंटिंग फिगर, या फिर इसमें से कितने और ट्रायंगल निकलेंगे, इसी का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, अब आते हैं अगले चैप्टर। मेरे ख्याल में सारे चैप्टर्स हो गए होंगे। हाँ जी, आज तो ये वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हो, धन्यवाद और जय हिंद।